नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस मैं अपना अनुभव आपसे डेली शेयर करता हूँ। जो भी मैंने शेयर बाज़ार में सीखा है, जो भी फार्मूला से मुझे मेगा गेन हुए हैं, बड़ी गेन हुए हैं, कहाँ कहाँ मैंने गलती की है, मैं आप सब तक एकदम ट्रांसपेरेंट होकर बताता हूँ। और ऑफ कोर्स एडमिट भी करता हूँ कि शेयर बाज़ार में लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बनते हैं, लेकिन सही वैल्यू पे परचेज़ करिएगा तो ही पैसे बनेंगे। आपने देखा कैसे बहुत सारे कंपनीज़ जो हमारे प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुए थे आज मल्टीफुल टाइम्स बढ़ चुके हैं, और कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो अभी भी रनअप नहीं कर रही, लेकिन अच्छे फंडामेंटल होने के बावजूद भी अगर आप कंसर्न में हैं तो लाइफ में कुछ चेंजेस लाइए और तसल्ली से बैठिए, बिकॉज फंडामेंटल ठीक होंगे तो आपका भाव ना ज़रूर आएगा, लेकिन कब आएगा ये किसी को नहीं पता है। तो एक कंपनी दोस्तों मुझे लगती है कि ट्रू सेंस में अभी भी अंडर वैल्यूड है और इसका लॉन्ग टर्म में फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ये बस एक उदाहरण है। डायनेमिक केबल्स की बात की जाए, इस वीडियो का कंटेंट नहीं है बल्कि कुछ दूसरा शेयर है जिसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यस, आपको याद है कि हमने 160, 70, 80, 200 के नीचे डायनेमिक केबल्स को ग्रैब किया था, और उसके बाद क्या हुआ कि डायनेमिक केबल जब बूम हुआ, सीधा दोस्तों 6 महीने में ही कंपनी 3x हो गई। ऑल दो यस, टॉप से तो करेक्शन होगी, वो एकदम लाजमी सी बात है, लेकिन यस ऐसा क्या देख के हमने ब्रेकआउट के पहले डिस्कस किया था और ऑफ कोर्स परचेज भी किया था जिसको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, लो पी, हाई ग्रोथ और डेट फ्री स्टेटस अगर ये सब कंपनी में होती है, मार्जिन्स ठीक होते हैं, डरने की बात नहीं है। टाइम दीजिएगा तो पैसे बहुत बनेंगे। कंपनी की बात की जाए, सेम दोस्तों वही फार्मूला प्रकाश पाइप में भी हमने अप्लाई किया था। अब सिंपल सी बात है, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में खुश हैं, तो बहुत लोग कंसर्न भी पैदा कर रहे हैं कि सर क्या पता क्रैश हो जाए। ऑफ कोर्स हो सकता है, करेक्शन तो कभी भी हो सकता है, क्या पता कंपनी एएसएम लिस्ट में आ जाए। और ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में कंपनी आने के बाद कैसा बिहेव करती है आपको अच्छे से पता है। लेकिन यस, ये भी कहे जो पैसे बने ना, ये इतने आसानी से नहीं बने। कंपनी डायनेमिक केबल्स भी एक समय डाउन ट्रेंड में थी और पैसे बना ही नहीं रही थी। प्रकाश पाइप में सेम वही हुआ, लेकिन दोस्तों कंपनी में ग्रोथ भी थी, कंपनी के प्रोफाइल पॉजिटिव थे, कैश फ्लो ठीक था, डेट नहीं था, इंडस्ट्री पीयर से काफ़ी सस्ता में मिल रहा था, और जब बड़े निवेशक की नज़र पड़ी तो सीधा का स्टॉक बूम हो गया। आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि लाइफ में या फिर स्टॉक मार्केट में धैर्य बनाइए, सीखिए, और जो कंपनी अच्छी है ना उसको अपने फोकस में रखिए, और ऑफकोर्स उनके नंबर्स के बाद ही ना आप डिसाइड कर सकते हैं। एग्जांपल की बात की जाए तो बीएससी में भी गैस वही हमें देखने को मिला है। एक समय तो गैस कोविड में कंपनी गिर के 128 के भाव पे आई थी, लिस्टिंग तो बहुत धमाकेदार हुई थी, 350 का शेयर 120 में 70% डिस्काउंट, और उसके बाद भाग के 10 गुना हुई। बीच में कैसे कंपनी आधा भी हुई थी कि कंपनी का जर्नी खत्म हो गया? नहीं। आपको यही का इसमें समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में प्लस माइनस दोनों होगा। या तो आप बियर मार्केट के लिए खुश नहीं हैं, ओके नहीं है, या फिर कंसोलेशन फेज के लिए एकदम दोस्तों म्यूचुअल फंड में जाइए, एफडी करिए। लेकिन यस, अगर आप साइकिल से ओके हैं तब आपकी जो तलाश है अच्छी कंपनी में हो सकती है। हम लोग इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो मुझे लगता है कि अभी भी अंडर वैल्यूड है, कंपनी में कभी भी बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, और थोड़ा डाउनसाइड अगर होता भी है तो बहुत ही कैप्ड लिमिटेड है। कंपनी के साइज़ पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले भाव अगर आप देखें तो बहुत लोग इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। एक साल की बात की जाए, 9-10 महीने में कैसे स्टॉक चला ही नहीं है, जहाँ पे इनके पीयर्स में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। अब ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं चल रहा तो स्टॉक खराब हो गया, पीछे से कैसे इनके अर्निंग से बढ़ रहे हैं जो वैल्यूएशन को बहुत ही कंफर्ट जोन में ला रहे हैं। वाईटी में अगर आप देखें तो कंपनी मात्र 15% ही चढ़ी है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की है तो बहुत लोग देख के काफ़ी डर जाएंगे कि सर इतना बड़ा भागा था और उसके बाद इतना गिरावट। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऑटो पॉलिसी की वजह से स्टॉक गिरा था, लेकिन यस जैसे ही दोस्तों ऑटो पॉलिसी में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, ऑटो में तेज़ी आई, ये स्टॉक उस लेवल से काफ़ी भागा। लेकिन पिछले 1.5 साल से गैस ये कंपनी रेंज बाउंड है। जिस दिन गैस कंपनी अपने पीक को तोड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है कंपनी यहाँ से मल्टीफुल टाइम्स बढ़ सकती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, जमुना ऑटो लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि स्टॉक को बस नाम देखें और काम तमाम हो गया, नहीं। कल आप फंस जाएंगे हम तो कंप्लेन करेंगे सर आपके चैनल पे स्टॉक डिस्कस हुआ था। डिस्क्लेमर दोस्तों, खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन देखिए तो सही मैं इस कंटेंट में क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैंने क्या दिखाया, कैसे बहुत सारे स्टॉक्स को हमने जो फाइंड किया था, क्या पैसे संग संग बने, लेकिन जब बने ना बेतहाशा बने। ये कंपनी की बात की जाए तो ऑटो इंडस्ट्री में काम करती है, 1954 की कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। ऑटो सस्पेंशन बनाती है जो व्हीकल्स को सेगमेंट्स को लगते हैं। तो ऑफकोर्स कंपनी का प्रोफाइल काफ़ी पुराना है, बट कंपनी के प्रोफाइल के साथ साथ कंपनी का काम का जो मुनाफा कितना है ये देखना बहुत ही अहम हो जाता है। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप है। आज से
3 साल पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस किया था जिसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा था। जाके अगर आप देखिए वरुण बेवरेज को 16,000 करोड़ का मार्केट कैप था। पॉली कैप 280-85 का पहुंच गया ना। एक समय 12,000 करोड़ के आसपास पूरा फुल कंपनी मिल रहा था। तो ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आए। 1 साल होगा इस कंपनी का 94 है। 1 साल हाई की बात की जाए उसके करीब तो है, बट स्टॉक में उतनी तेज़ी नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पे दोस्तों कैच है, प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का बहुत ही लो है और कंपनी के ROC ROE ये बहुत ही शानदार है। 1.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड भी है। अगर आप इस कंपनी को निवेश अभी करना सोचते हैं और ये सोचते हैं कि कल से पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, आप बहुत ही गलत चैनल पे है, बहुत ही गलत प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज मैंने क्या बताया कि हम लोग इस लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं और लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा प्रोडक्शन करती है, अब मतलब परफॉर्मेंस करती है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लो पी, हाई ROC, हाई ROE, कंपनी डिविडेंड यील्ड में काफ़ी अच्छी है, अव्वल है। तो इन सब कंपनी को ट्रैक करें। खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्ज़ी की बात है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वैल्यूएशन गैप को और प्राइस होल्डिंग को जिसने आप समझ गए ना, आप लाइफ में धोखा जनरली नहीं खाएंगे। यस, ऑटो स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स तेज हो गए हैं, लेकिन ये कंपनी का अभी भी ये टू परफॉर्म वाली कंडीशन में है। आज से मुझे याद है, आज से 3 साल पहले बहुत कंपनी जो बिल्कुल नहीं चल रही थी, जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल हुआ वो सब कंपनी को दोस्तों बहुत लोग खरीद भी नहीं पाए। कंपनी के पीयर्स में अगर आप कंपैरिजन करें तो बॉश आएंगे, संवर्धना आएंगे, यूनो मिंडा आएंगे, सोना BLW आएगी। उससे अगर आप कंपैरिजन करें तो जी हाँ दोस्तों, है तो सब ऑटो इंसलरी में, बट सबके प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। तो एक निवेशक का ड्यूटी क्या होता है, वीडियो देखें तो क्या संग संग खरीदे नहीं, इसको पहले वॉच लिस्ट में लगाएं, कुछ दिन इसका परफॉर्मेंस देखें, प्राइस सेक्शन देखें, नंबर्स देखें, उसके बाद इनके प्रोफाइल में जाएं, देखें कि कंपनी के क्लाइंट्स क्या हैं, बेस क्या है। उसके बाद ही डिसाइड करें कंपनी का लो पी पेंटेड करिए तो कारण क्या है। कारण का डेट का बर्डन है, कारण के FIs की होल्डिंग कम है, DS की होल्डिंग कम है, या फिर कारण प्रमोटर की होल्डिंग कम है। सब कुछ ठीक है, बट उसके बावजूद भी इस कंपनी बहुत ही लो पी में ट्रेड कर रही है। अगर जो Q1 के नंबर्स आए थे वो तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे थे। ऑल दो नंबर्स की बात की जाए फ्लैट ही थे, 575 करोड़ के आसपास कंपनी के सेल्स। लेकिन दोस्तों कंपनी हर बढ़ना डबल डिजिट ऑपरेटिंग मार्जिन पेश कर रही है, जो बहुत ही अच्छा साइन है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए लास्ट ईयर से काफ़ी बढ़े हैं, और ऑफकोर्स ईयर क्वार्टरली बेसिस में थोड़े घटे थे, लेकिन गाइस ये भी ना एक बहुत ही सम्मानजनक आंकड़े में बोलना पसंद करूंगा। बात ईयरली परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं कैसी कंपनी के परफॉर्मेंस हर साल बढ़ रहे हैं। बट जिस हिसाब से इस कंपनी के परफॉर्मेंस भागे हैं, स्टॉक में जल्दी ही रेटिंग वाली न्यूज़ आ सकती है। डबल डिजिट के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन हैं, और ऑफकोर्स का इस कंपनी के प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा संकेत है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी के प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ गए हैं, पर इनके स्टॉक में जो अपग्रेडेशन आना चाहिए वो अभी भी नहीं आए हैं। कंपनी के रिजर्व्स पर अगर ध्यान दें तो ऑफकोर्स 4,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी का 750 करोड़ के आसपास कैश होना, रिजर्व होना, ये बहुत ही बड़ी बात है। बोरोइंग्स की बात कीजिए ना के बराबर है। प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन यस कंपनी के अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन पे है, जहाँ कंपनी के कैश फ्लो ठीक हैं, रिजर्व्स ठीक हैं। रही बात बोरोइंग्स, वो ना के बराबर है। प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी डिसेंट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर के पास है। और सितंबर का जो आंकड़ा है हमारे सामने आ चुका है। नंबर्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स गाइस जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, प्रमोटर का अच्छा खासा कंट्रोलिंग स्टेक है। लेकिन दोस्तों FIs ने इस क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ाया है, इस चीज़ को नोट डाउन करें और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें। ऑल दो DS की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी गिरी है। ऑफकोर्स नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो वही 1.5 लाख के आसपास है। बट यस, चाहे वो प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए, कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए, कंपनी के राइजिंग EPS की बात की जाए, कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, प्रूवन है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को आप देखें, और मुझे लगता है कि अगर आपको इंटरेस्ट होगा तब इस कंपनी में छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। रेस्ट का सबकी मर्ज़ी की बात है, आप लेते हैं तो खुद भी डिस्कस करके किसी से लेना सही होगा, या फिर खुद की मर्ज़ी के आप मालिक है, पैसे आपके हैं, उसके बाद ही आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।